कोडिंग। ठीक है, देखिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टैली। ठीक है, तो टैली होता क्या है बेसिकली, हम एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। जैसे कि आप लोग को अकाउंटेंसी नहीं आता, जहां पे डाउट होगा आप लोग जरूर बोलिएगा सर डाउट है। ठीक है, या तो वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात हम लोग स्टार्ट करेंगे एक वर्ड से, जो कि हम लोग का नाम है क्या चीज, टैली। ठीक है, दिख रहा है, शायद ये छुप गया, टैली मैंने लिखा, गाड़ी का नॉइस है। हाँ, तो टैली का मतलब होता है मैचिंग करना। क्या करना, हम लोग का मैचिंग करना। हम लोग मैचिंग किसको करते हैं, मिलाना। हम लोग मिलाते किसको हैं, हम लोग सिर्फ दो वर्ड को मिलाते हैं। एक वर्ड होता है हम लोग का क्या चीज, डेबिट। ठीक है, और एक वर्ड होता है हम लोग का क्रेडिट। हम लोग हमेशा कोई भी जनरल एंट्री पास करेंगे टैली में, तो हम लोग को दो चीज को बस इक्वल लेके चलना है, डेबिट और क्रेडिट। आप कहेंगे सर ये होता क्या है बेसिकली, तो अभी इसको भूल जाइए, बस ये याद रखिए कि डेबिट को हम लोग डी आर से लिखते हैं और क्रेडिट को हम लोग लिखते हैं आर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मान लीजिए डेबिट में डी आर में बैलेंस 45 है या 450 है, और सी आर में यही 350 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। डेबिट 450 है और क्रेडिट हम लोग का कितना है 350, तो क्या दोनों इक्वल है, नहीं। रुकिए, कोई ज्वाइन होना चाह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोग का देखेंगे कौन सा कम है, उसको ओवर राइटिंग नहीं करते, एक और क्रेडिट कर लेंगे 100 के लिए। तो अब ये 350 में एक और क्रेडिट 100 जुड़ गया, तो ये ऑटोमेटिक कितना हम लोग का हो गया 450। तो ये दोनों बराबर होगा। तो यही हम लोग का टैली का काम है कि डेबिट और क्रेडिट को बराबर करते चलना है। बेसिकली टैली का यूज अकाउंटेंसी को मैनेजमेंट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हम लोग को मान लीजिए कितना पैसा गया, कितना आया, कितने का सामान खरीदे, कितने का बेचे, ये सारी चीजों का रिकॉर्ड हम लोग टैली में रख सकते हैं। उसमें जनरली अकाउंटेंसी का काम है। तो आज का क्लास हम लोग का बेसिक थ्योरी पे चलेगा। अगर आज के क्लास को आप लोग अटेंड करके सीख लिए हैं, तो आने वाले समय में जितनी एंट्रीज होंगी वो आप इजीली कर लेंगे। लेकिन अगर आज ही का क्लास आप लोग नहीं कर पाए, तो आने वाले समय की एंट्रीज नहीं समझ आएगा। जैसे ये हमने बताया वैसे ही समझिए क्रेडिट साइड। अगर क्रेडिट मान लीजिए 450 है और डेबिट हम लोग का 300 है, तो इन दोनों को भी बराबर करने के लिए हम लोग को जनरली करना क्या होगा, एक और डेबिट लिखना होगा। कितना के लिए, 100 रुपए के लिए, सॉरी 150 के लिए। तब जाके ये हम लोग का क्या होगा 450 जाके बनेगा। तो इससे ये साबित हुआ कि मल्टीपल्स डेबिट मिलके एक क्रेडिट के बराबर हो सकते हैं। ठीक है, या मल्टीपल्स क्रेडिट मिलके एक डेबिट के बराबर हो सकते हैं। ये समझे, यहां तक किसी को डाउट, चैट बॉक्स में लिख नो सकते सर। हैं डाउट है तो। इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, मिटाने जा रहा हूँ, फिर आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है ना, नो सर। जिसको डाउट रहेगा जरूर लिखिएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे, अगर आपको ये समझ आ गया, तो कंपनी के टाइप्स की। हम लोग किसकी बात करेंगे, कंपनी के टाइप्स की, टाइप्स। ठीक है ना, तो कंपनी बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, और एक होता है हम लोग का क्या चीज, पार्टनरशिप। मतलब कंपनी दो टाइप से रन करती है, एक प्रोप्राइटरशिप में, एक पार्टनरशिप में। तो कोई बता सकता है प्रोप्राइटरशिप क्या है, मे बी नॉट। प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जिस कंपनी का एक इकलौता आदमी मालिक होगा, ऑनर होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोप्राइटरशिप। और जहां पे दो या दो से अधिक लोग, इनफाइनाइट लोग अगर किसी एक कंपनी को चला रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, यहां पे आगे हम बात कर सकते हैं
बेसिकली कंपनी के टाइप्स के बाद एक चीज समझिएगा, मान लीजिए मैं, मेरा नाम हो गया हामिद, मैंने एक कंपनी खोला, अ, राजा लिमिटेड, ठीक है ना, नाम की एक कंपनी खोला, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैं हमेशा नहीं रहूंगा, ठीक है, मैं हमेशा नहीं रहूंगा, लेकिन कंपनी तो लगभग लगभग मेरे से ज्यादा जिएगी, इसीलिए मालिक अलग हो जाता है और कंपनी अलग हो जाता है। भले ही मैंने एक कंपनी स्टार्ट किया, लेकिन कंपनी का अलग पैन कार्ड बनेगा, कंपनी का अलग बैंक अकाउंट बनेगा, और कोई केस अगर कर रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने मोबाइल बनाया, तो मोबाइल अगर मान लीजिए ब्लास्ट कर रहा है, फूट रहा है, तो लोग किस पे केस करेंगे, मेरे ऊपर कि कंपनी के ऊपर? मुझे वो नहीं जानते होंगे, जैसे आप लोग लावा कंपनी के मालिक को नहीं जानते होंगे, नोकिया कंपनी के मालिक को नहीं जानते होंगे, सैमसंग को नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर आपको कोई केस करना हुआ तो आप सैमसंग पे करेंगे ना। उसी तरीके से ऐसे ही समझिए, कोई भी केस करेगा तो किस पे करेगा, कंपनी पे करेगा, ठीक है। और ये मालिक अलग होगा उस टाइम तक, शायद जब तक ये कंपनी केस हार रही है तब तक कोई और मालिक बन गया तो सजा उसको लेना होगा, या जो भी लॉसेस होंगे उसको उठाने होंगे। तो यहाँ पे कभी भी जो हम लोग अकाउंटेंसी करते हैं ना, आप कंपनी के मालिक नहीं हो जाते हैं। आपको जब भी ऑडिट करना होगा, कोई भी चीज लिखना होगा, आपको ये सोच के लिखना होगा मैं कंपनी हूँ, मतलब आप कंपनी बन के एंट्री करेंगे कि मेरे पास से पैसा आ रहा है कि जा रहा है। अब देखिए, जब मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा था ना, तो मैंने कितने रुपए लगाए, मान लीजिए 5 लाख रुपए लगाए, 5 लाख रुपए मैंने कंपनी स्टार्ट करने में लगाया। तो मैंने जब कंपनी स्टार्ट करने में 5 लाख रुपए लगाए ना, तो इस पैसे को कहेंगे कैपिटल, हिंदी में लोग इसको पूंजी कहते हैं। तो इससे ये पता चला, मालिक के पैसे को हमेशा कैपिटल कहते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए एक मेरा दोस्त है, उसका भी नाम हामिद है, और उसने भी क्या किया, कंपनी में 1 लाख रुपए दिया मुझे। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि मैं कंपनी चला रहा हूँ और मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ा, मैं अपने दोस्त से गया और वहां से मैंने 1 लाख रुपए मांग के ले आया। अब देखिए, इसकी एंट्री भी होगी कि मेरे पास पैसा आया, इसमें भी हमारे पास पैसा आया, ठीक है। लेकिन अकाउंटेंट कैसे बताएगा कि ये मालिक का पैसा है 5 लाख रुपए, और ये किसी और ने पैसा दिया है? तो यहाँ पे मालिक के पैसे को वो अलग से क्या लिख के रखेगा, कैपिटल। मतलब मालिक का जब भी पैसा आएगा, मालिक की तरफ से जब भी पैसा आएगा, उसको कैपिटल कहा जाएगा। और जब कोई अनदर पर्सन कोई पैसा दे रहा है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं लोन। क्लियर? यहां तक तो क्लियर हुआ होगा। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग थोड़ी सी एंट्रीज सीखेंगे, रूल्स। मिटा दूं, कोई डाउट इसमें? यहां तक मालिक अलग होगा, कंपनी अलग होगी, नो सर, ठीक है, मैं मिटाता हूं। हर बार जितना लिख रहा हूँ ना, तो हो सके तो स्क्रीनशॉट मार लिया कीजिए। इससे क्या होगा ना, बाद में नोट्स बनाने में इजी पड़ेगा। एक व्हाइट बोर्ड जब मिटाने के लिए बोलो ना, उस टाइम फट से मार लिया कीजिए, इससे फायदा होगा आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, दो चीजें सीखनी है हम लोग को। कंपनी में कुछ लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटीज, और कंपनी में कुछ एसेट्स होती है, ठीक है। एसेट्स वाला साइड छूट गया, ठीक है ना, एसेट्स, ठीक। तो लाइबिलिटीज क्या होती है, एसेट्स क्या होती है? सिंपल सी बात, ज्यादा टाइम न लेते हुए, लाइबिलिटीज वो चीज होती है जिसे मुझे पे करना हो, मतलब मुझे किसी को देना होगा, इसी को कहते हैं क्या चीज, लाइबिलिटीज। जैसे मान लीजिए मैंने उधार में दोस्त से ये कलम लेके आ गया, तो मेरे ऊपर क्या है, लाइबिलिटी है कि मुझे इसको क्या करना है, चुकाना है। तो इससे ये पता चला, कोई भी चीज मेरा नहीं है, उसे मुझे किसी को देना है, तो वो मेरे लिए लाइबिलिटीज है। जैसे बैंक से मैंने लोन लाया 5 लाख रुपए का, तो मेरे पास जो लोन का पैसा है, असल में वो मेरा पैसा नहीं है, मुझे उसको चुकाना है। दोस्त से मैंने कंप्यूटर खरीद के नहीं, ऐसे ही उधार में मांग के ले आया, तो कंप्यूटर मेरे लिए एसेट्स नहीं है, कंप्यूटर मेरे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि मुझे उसको चुकाना है। तो कोई भी पैसा कभी भी चुकाना हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइबिलिटी कहते हैं। जैसे
मालिक का दिया हुआ पैसा कंपनी के ऊपर एक तरीके से लायबिलिटी है, क्योंकि मालिक ने जो पैसा दिया है वो कंपनी चलाने के लिए दिया है, तो कभी भी कैपिटल हम लोग के लायबिलिटी साइड होगी। इसी तरीके से लोन लिया गया है तो ये भी हमारे ऊपर क्या है, लायबिलिटीज है। इसके बाद एक आता है हम लोग का बिल्स पेबल, अगर कुछ बिल्स पे करने हैं, ठीक है, पेएबल, तो वो भी हमारे ऊपर क्या चीज है, लायबिलिटीज है। इसके बाद एक आता है हम लोग का क्रेडिटर, ये भी हम लोग के लिए क्या है, लायबिलिटीज है। सवाल ये उठता है कि क्रेडिटर है क्या। अब ध्यान से समझिएगा, यहीं से आपका टैली के लिए मेन स्टार्ट है। क्रेडिटर मतलब या तो वो पर्सन हो सकता है, ठीक है, या वो कंपनी हो सकता है, कंपनी का नाम, ठीक है, या तो वो बैंक हो सकता है। मतलब इन तीनों में से कोई भी चीज हो सकता है कौन, क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब वो व्यक्ति या वो नाम या वो कंपनी जिसको मुझे पैसा क्या करना है, गिव करना है, मतलब देना है। याद रखिएगा, जिस भी पर्सन को मुझे पैसा देना है वो मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी से पैसा ले आया 5,000 रुपए अरुण से, तो अरुण मेरे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, क्योंकि मुझे उसको 5,000 रुपए क्या करने हैं, देने हैं। तो जिसको भी मुझे पैसे देने होंगे वो मेरे लिए क्या होगा, क्रेडिटर होगा। क्रेडिटर वो व्यक्ति भी है जिनसे मैंने उधार में सामान खरीदा है, सामान तो खरीद के लाया 5,000 का, लेकिन मैंने पैसा दिया ही नहीं, तो जिससे भी मैंने सामान खरीदा उसको जब मैं पैसा देने वाला हूं, वो व्यक्ति का नाम हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर में आ जाएगा। ठीक है ना। तो क्रेडिटर के अंदर हम उन व्यक्तियों को रखते हैं या उन कंपनियों का नाम रखते हैं जिनको मुझे पैसा या सामान देना है। क्लियर। एसेट्स क्या होता है, एसेट्स मतलब संपत्ति, वो भी मेरा पैसा हो, ऐसा नहीं कि किसी और का पैसा। जैसे कि समझिएगा, अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास मोबाइल है, मेरा पर्सनल मोबाइल है, तो मैं उसको बेच कर उससे पैसा ले सकता हूं उसके बदले में, तो वो मेरे लिए एसेट्स हो सकता है। लेकिन अगर मेरे दोस्त का मोबाइल मेरे पास है तो वो मेरे लिए एसेट्स नहीं है। तो मेरे पैसे से ली हुई मेरी सामान जो कि मैं बेच के फिर फ्यूचर में पैसा बदल सकता हूँ पैसे में, वो मेरे लिए एसेट्स हो सकता है। जैसे बैंक में रखा हुआ पैसा भी मेरे लिए एसेट्स है, कैश भी मेरे पास एसेट्स है, और जमीन, लैंड, बिल्डिंग, ये सब मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। वो भी मेरा होना चाहिए, नहीं कि किसी और के पैसे या बैंक को हम लोग कहने लगे कि मेरा है। इसके बाद मशीनरी भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें। इसके बाद मैंने एक वर्ड यूज किया, डेबिटर, या तो इंग्लिश मीडियम वाले इसको डेटर बोलते हैं, ठीक है ना, और हिंदी मीडियम में जल्दी इसको बोला जाता है डेप्टर। तो आप जिस मीडियम से हो जैसे भी बोल लीजिएगा। डेटर क्या होता है, बेसिकली समझिएगा, जैसे क्रेडिटर है जस्ट उसका क्या है, अपोजिट है डेटर। डेटर का काम बेसिकली ऐसे समझिएगा कि वो व्यक्ति, मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई अरुण या अनिल मुझे पैसा देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, या कह सकते हैं कोई व्यक्ति मुझे पैसा देगा, ठीक है, मेरे पास नहीं है पैसा, लेकिन मेरा पैसा किसी और के पास है, वो फ्यूचर में मुझे देगा, तो वो मेरा एसेट्स हुआ ना। मेरे पास भले ही नहीं है, लेकिन मेरा पैसा किसी और के पास है, तो वो जो पैसा मेरे को रिटर्न मिलेगा वो हमारे लिए क्या है, वो व्यक्ति का नाम क्या है, डेटर है। इसी तरीके से मान लीजिए मैं किसी कंपनी से कोई सामान खरीद लाया, ठीक है, सामान खरीद के तो लाया, नहीं सॉरी, मान लीजिए मैं किसी कंपनी को सामान बेचा, यहाँ पे बेचे बेचे, लेकिन वो सामने वाले ने ये कहा कि पैसा अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं बाद में दूंगा। बाद में तो देगा ना, तो वो पैसा भी मेरे लिए एसेट्स में है जो किसी और के पास है, फ्यूचर में मिल जाएगा। तो वो व्यक्ति, कंपनी या बैंक का नाम हम डेटर कह सकते हैं जो फ्यूचर में मुझे पैसा देगा। लाइबिलिटीज, एसेट्स, क्लियर। किसी को कोई डाउट। अब इसके बाद गोल्डन रूल, फिर कुछ जनरल एंट्रीज करेंगे। हो सके तो कल कंप्यूटर पे भी आ जाए, अगर आज ये क्लास में हम लोग जनरल एंट्री कंप्लीट कर लेते हैं तो। किसी को डाउट यहाँ तक, बोलिए नहीं। हाँ नो सर, ठीक है, सब लोग मैसेज कर दिया कीजिए जी, एक लोग के मथारे नहीं चलेंगे, कह दीजिए कि नहीं है डाउट सर, मिटा दे रहे हैं ना। यहाँ ट्रेन ही बहुत ज्यादा आते रहता है, क्या बताएं। ठीक है, नो डाउट सर, दो ही लोग लिखे हैं, ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो अब हम लोग सीखेंगे मेन बेसिक गोल्डन रूल, और उसके बाद एंट्री शुरू। सबसे पहली चीज,
टाइप्स ऑफ अकाउंट मालूम है, बहुत पहले ना अकाउंटेंसी को लिखने के लिए या करने के लिए 3 टाइप का किताब बनाया गया, ऐसे समझिएगा। 1 बुक, 2 बुक और 3 बुक। जो अकाउंटेंट सबसे पहला हुआ होगा उसने बनाया होगा। ऐसे गया, छुप गया। हाँ, अब समझिएगा। एक बुक में वो सिर्फ सामान जो आ रहा है और सामान जो जा रहा है ना, उसकी एंट्री करता है। किससे सामान लिया, किसको दिया, किसके पास से आया, किसके पास से गया, ये सारी चीज की एंट्री वो इस वाले बुक में कर रहा है। ठीक है। अब सामान बेचने उचने का तो काम हो गया। इसके बाद कुछ खर्चे भी तो होते होंगे, जैसे लाइन का बिल पेमेंट करना, जब कभी कमीशन दे देना, सैंपल में कुछ सामान देना, सामान तो उसी में हो गया। और मान लीजिए किसी को डिस्काउंट देना, ये सारी चीजें उसने इस बुक में लिखने को सोचा। ठीक है। उसके बाद ये वाले बुक में उन बंदों का नाम लिखा जिनसे उधार में खरीदा या बेचा जा रहा था। ठीक है। जैसे कि किससे पैसा लेना है उस व्यक्ति का नाम, किसको पैसा देना है उस व्यक्ति का नाम, मेरा पैसा अभी किस व्यक्ति के पास है उसका नाम, वो सारी चीजें इस बुक में लिखा गया। तो ये 3 टाइप के बुक बने। इसमें देखिए सिर्फ सामान का लेन देन किया जा रहा है बेसिकली, लेकिन पैसे कैश नगद कुछ से भी हो सकता था। इसलिए इस अकाउंट का नाम पड़ा रियल, मतलब इस बुक को रियल बुक कहा गया। ठीक है, रियल। इसमें सिर्फ खर्चों का जिक्र हो रहा था तो इस बुक का उसने नाम दे दिया नॉमिनल। ठीक है। और इस बुक में उन बंदों का नाम लिखा गया जिनसे मैं ले रहा हूं और जिनको मैं दे रहा हूं सामान। तो यहां पे हम लोग का हो गया क्या चीज, पर्सनल। तो 3 टाइप के अकाउंट बने। कौन कौन से, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। ये हम लोग के 3 बेसिक क्या कह सकते हैं, अकाउंट्स के टाइप हैं। नजर आ रहा है ना, नजर ना आ रहा है। हाँ, तो यहीं पे लिख लेते हैं। अकाउंट्स के क्या बने हम लोग के, अकाउंट्स के टाइप बने। 3 टाइप के अकाउंट्स हम लोग के हुए, एक रियल, नॉमिनल और पर्सनल। तीनों को समझ गए तो एंट्री इजी हो जाएगी। मैं तीनों को समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। सबसे पहला रियल का रूल समझते हैं। ठीक है ना। रियल्स मीन्स क्या, रियल का मतलब वो चीजें जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम तोड़ सकते हैं, जिनको हम फेंक सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग के क्या में आते हैं, रियल चीज होती है। रियल मतलब वास्तविक, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, मतलब मारपीट नहीं कर सकते, फेंक सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग के रियल होते हैं। अब रियल चीजों की जहां तक मैं बात करता हूं, या तो रियल चीज जैसे ये पेन मैं किसी को दूंगा मतलब मेरे पास से जाएगा, या तो कोई मेरे को देगा मतलब मेरे पास आएगा। क्लियर। जैसे मैं कोई रियल चीज, पैसा ही, पैसा को छू सकते हैं ना, फाड़ भी सकते हैं। तो याद रखिएगा, पैसे को जब मैं किसी को दे रहा हूं तो पैसा रियल चीज है, तो मेरे पास से गया तो जा भी रहा है। या तो कोई आके कह रहा है कि लो पैसा, तो मतलब मेरे पास पैसा आया। तो ये जो भी चीज हम छू सकते हैं, तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं या फाड़ सकते हैं, हम किसी को अगर दे रहे हैं तो वो रियल चीज है। तो दे रहे हैं तो उसकी एंट्री यहाँ होगी। देखिएगा, एक लाइन लिख लेते हैं डेबिट और एक लिख लेते हैं क्रेडिट। ठीक है। अब यहां पे समझिएगा गोल्डन रूल। जब भी रियल चीज हमारे पास आएगा, व्हाट कम्स इन, और यहां पे क्या कहेंगे, व्हाट गोज आउट। ठीक है। जब भी रियल चीज हमारे पास आएगा, इन अंदर आएगा, मेरे पास आएगा, तो उसको किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। और जब भी रियल चीज मेरे पास से जाएगा तो उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को पैसे दिए तो मेरे पास से पैसा गया, तो पैसे को कहाँ रख देंगे, क्रेडिट में। अब मान लीजिए मैंने किसी से पैसे लिया तो मेरे पास क्या आया, पैसा आया ना, मेरे को पैसा मिला, तो मेरे पास पैसा जो मिला इन हो रहा है, अंदर आ रहा है, इन मतलब अंदर आ रहा है, तो मतलब कहाँ लिख देंगे, डेबिट में। सिर्फ पैसे नहीं, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को कंप्यूटर दिया तो मेरे पास क्या गया, कंप्यूटर। तो जाने वाली चीज को हमेशा कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। ये दिमाग में बना लीजिएगा, जाने वाली चीज क्रेडिट और आने वाली चीज डेबिट। ठीक है। यहां तक क्लियर होगा। अब आगे समझिए, दूसरा एक अकाउंट होता है जिसको कहते हैं नॉमिनल। नॉमिनल में एक वर्ड नोटिस करिए, नॉम, मतलब एक तरीके से नाम। ठीक है।
इसको हिंदी में कहते हैं नाम मात्र खाता, मतलब जिसका सिर्फ नाम से यूज किया जाता है लेकिन दिखता नहीं है। रियल का मतलब समझिए, सोचिए, इसके जस्ट अपोजिट है। रियल मतलब जो असल में हो, मौजूद, और नॉमिनल मतलब जो मौजूद ना हो। समझे? तो कोई बता सकता है नॉमिनल में किसको हम ले सकते हैं जो कि दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन हम उसका नाम यूज करते हैं? भूत प्रेत मत भूलिएगा, लिखिए लिखिए जल्दी से। हाँ, लिखिए लिखिए, चैट में लिखिए, किसी को आइडिया है? नॉमिनल खाता, खड़े खड़े पैर दुख रहा है, जल्दी बताइए। गुडविल, चलिए गुड, इन्होंने सही बोला। गुडविल, साख, रुतबा, बस एक लोग, इतनी बड़ी आबादी संख्या में एक लोग, नाइंसाफी है। कहाँ गया है माउस का पॉइंटर? ऑल एक्सपेंसेस, इट्स रूल रूल रूल, ऑल गेन एंड इनकम। आप लोग ऐसे लिख रहे हैं। हम एक तरीके से, जैसे मैंने बताया ना, रियल जिसको हम टच कर सकते हैं, नॉमिनल जिसको हम टच नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल में मैं बात करता हूँ, सांप सिर्फ नाम यूज करते हैं लेकिन असल में वो एग्जिस्ट नहीं करता। भूत की बात नहीं करता, भूत भी एग्जिस्ट करता है आई थिंक, हम मानते हैं। हाँ, यहाँ पे हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं या वो चीज आते हैं जिसका हम सिर्फ नाम यूज करते हैं। जैसे रेंट, रेंट आपको कैसे भी दिखाई नहीं देता। जैसे ये पेन दिख रहा है ना, ये पेन है, लेकिन रेंट कैसा होता है आप नहीं देख सकते। रेंट का पैसे दिए जाते हैं। जैसे आप लोग फीस, हमारे को फीस दिए हैं तो फीस होता कैसा है? फी जो आप लोगों ने पे किया इस क्लास को अटेंड करने के लिए, कैसा दिखता है फी? फी नहीं दिखता, पैसे दिखते हैं, और पैसे तो किसी भी सूरत में दिए जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिसका हम सिर्फ नाम यूज करते हैं पैसे को लेने और देने के लिए, वो होता है नॉमिनल। क्लियर? जैसे डिस्काउंट हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है। परचेज वर्ड भी यूज हो गया, खरीदे हैं। क्या खरीदे हैं भाई? कुछ नहीं पता। डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट कैसा दिखता है? कैश पैसे जैसा दिखता है, मोबाइल मोबाइल जैसे दिखता है, पेन पेन जैसा दिखता है। ये सब रियल चीजें हैं जिसको हम किसी को दे रहे हैं, ले रहे हैं। कैश भी दिखता है, हम दे रहे हैं, ले रहे हैं। लेकिन नॉमिनल में जो है ना, हम सिर्फ नाम यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने डिस्काउंट तुम्हें दिया, लो कमीशन लो, तो कमीशन में हमें कमीशन नहीं दिया, मैंने पैसे दिए। लेकिन उसको देने के लिए रीजन क्या था? कमीशन, और कमीशन दिखता नहीं, इसीलिए उसको सिर्फ कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। सिर्फ नाम यूज कर रहे हैं पैसे को देने और लेने के लिए, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का था। ऑल एक्सपेंसेस ऑल इनकम कह सकते हैं, लेकिन इससे डिफाइन नहीं होता, अभी तक बताया भी नहीं गया कि असल में नॉमिनल होता क्या है, जिसका सिर्फ हम नाम यूज करते हैं, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है ना? अब समझ गए ना नॉमिनल क्या है? कोई पूछेगा तो बता लेंगे, चैट में बताइए। बोलिए हूँ सर, बता लेंगे। बोलिए यस सर, यस। हाँ ठीक है। तो नॉमिनल वो जिसका हम सिर्फ नाम यूज करते हैं, एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे फीस हो गया, ठीक है ना। और क्या बताया था? डिस्काउंट बोला, कमीशन बोला, गुडविल भी बोला गया, साख जैसे नहीं कहते मेरा रुतबा इतना अच्छा है कि ये तो दुकानदार वाला सही फ्री में दे देगा। मतलब जो साख है असल में एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट मैं करता हूँ। ठीक है ना? ये सारी चीजें होते हैं नॉमिनल अकाउंट। अब देखिए, जो मैंने नाम गिना है, बिजली का बिल पे करना, असल में वो होता कैसा है? पैसे दिए, बिजली का बिल तो बस इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल के बिहाफ पे हम क्या दे रहे हैं? पैसे दे रहे हैं। सिर्फ पैसों का खेल है, नाम बस अलग अलग चीज हो रहा है। वो पैसे तो हम कमीशन के रूप में भी दे सकते थे, कमीशन भी नहीं दिखता। फीस के रूप में दे सकते थे, वो भी नहीं दिखता। तो याद रखिएगा, कोई भी नाम यूज करें, अब किसी भी नाम के वजह से पैसे जा रहे हैं तो वो मेरे लिए एक्सपेंस होगा। जैसे मैंने तुम्हें कमीशन दिया, तो असल में मैंने पैसे दिए हैं, कमीशन तो बस एक नाम है। तो जिस भी नाम के बिहाफ पे, या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हाँ, जिस भी नाम का यूज करके पैसे मेरे पास से जा रहे हैं, वो मेरे लिए एक्सपेंसेज हैं। तो देखिए, नाम यूज होगा, जैसे मैंने यहां पे लिखा ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेज। तो जो भी एक्सपेंसेस होगा उसके बिहाफ पे मेरे पास से क्या जाएगा? पैसा। तो देखिए, व्हाट गोज आउट, यहां पर से कैश जब जाएगा, तो यहां पर मान लीजिए रेंट हम पे कर दिए, तो क्या हुआ? डेबिट। देखिए डेबिट में क्या हुआ? रेंट, और क्रेडिट में क्या हो गया? कैश।
तो किसी भी चीज के वजह से जब भी हम कोई एक्सपेंसेस पे करेंगे तो असल में मेरे पास से क्या जाएगा, पैसा जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये ऊपर नीचे होता है। जैसे मेरे को मिला ऑल इनकम, जैसे मान लीजिए मेरे को फीस मिला, यही एंट्री दो टाइप से होगा, समझिएगा। आप लोगों ने फीस पे किया तो आप क्या कहेंगे, फीस। अब आपके पास से क्या गया, कैश। ठीक है, अब मैं कहूंगा मेरे को फीस मिला, तो मेरे लिए फीस यहां हो जाएगा, देखिए फी क्रेडिट हो गया, क्योंकि लेकिन बदले में मेरे पास क्या आया, कैश। तो डेबिट में हो गया कैश और क्रेडिट में हो गया फीस। बात को समझे। तो एक ही एंट्री दो टाइप से काम कर सकती है कि मेरे को मिल रहा है या मैं किसी को दे रहा हूं। अगर मेरे को मिल रहा है पैसे तो वो मेरे लिए इनकम हुआ, लेकिन अगर उसी नाम के सहारे से मैं किसी को पैसा दे रहा हूं तो वो मेरे लिए एक्सपेंस हुआ। समझ गया। रेंट मैं किसी को दूंगा तो वो मेरे लिए एक्सपेंस है, रेंट मुझे कोई देगा तो वो मेरे लिए इनकम है, लेकिन रेंट नाम बस यूज होगा, असल में मिलेगा क्या, पैसा। क्लियर है ना, क्लियर। हम्म, चलिए क्लियर मान लेते हैं। आधा घंटा तो ऐसे ही लेक्चर में बर्बाद, लेकिन एक दो दिन थ्योरी बेसिक सीख लीजिए जरूर, क्योंकि आगे जितना भी टैली प्राइम में आप लोग सीखेंगे ना, सिर्फ जनरल एंट्री ही है, क्योंकि उसी बेस पे सारा खेल है। तो अगर यही नहीं बनेगा तो ना हो पाएगा। एक हम लोग लास्ट अकाउंट हम लोग बोल रहे थे पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब पर्सनल मतलब पर्सन से रिलेटेड, पर्सन मतलब वो नहीं, क्या नहीं, पर्सन मतलब एक खास आदमी नहीं, कंपनी भी हो सकता है। बैंक को भी एज इट इज पर्सन हम मान के चलते हैं, क्योंकि उसको भी पैसा देते हैं और लेते हैं। तो याद रखिए, मान लीजिए मैंने अरुण को सामान दिया, तो अरुण एक पर्सन हुआ। ठीक है, अरुण को मैंने दिया तो अरुण इज अ पर्सन, और जिसको मैंने पैसा दिए या सामान दिया, तो जब मैं उसको दे रहा हूं तो वो रिसीव कर रहा है सामान, है ना। वो सामान को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, और मेरे पास से क्या जा रहा है, सामान जा रहा है। तो याद रखिएगा, रिसीवर ऑलवेज डेबिट साइड, यही होगा गोल्डन रूल में, और गिवर ऑलवेज कहाँ, क्रेडिट साइड। जैसे मान लीजिए आप ही में से कोई मुझे कोई सामान दिया, तो मेरे पास असल में सामान रिसीव हुआ, मैं क्या किया, मेरे पास सामान आया। या मान लीजिए आपने ऐसे समझते हैं, मिस्टर ए है, दिख रहा है जी, हाँ, और मिस्टर बी है। बी ने किसको सामान दिया, ए को। ठीक है, तो बी, ए जो एंट्री करेगा कि मेरे पास सामान आया, क्योंकि देखिए आने वाला चीज हमेशा डेबिट साइड, ये है ना पता आप लोग को, ये बस याद रखिएगा, बाकी सब हो जाएगा। आने वाला चीज डेबिट और जाने वाला चीज क्रेडिट। तो ए ने क्या कहा कि मेरे पास आया सामान, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, और क्रेडिट में क्या लिख देगा, किसके वजह से, या तो कौन दिया मुझे, बी ने दिया, तो ऐसे लिख देगा बी। ठीक है ना। तो ये हो गया क्या चीज, कि मेरे पास डेबिट में हुआ सामान कौन दिया, बी ने दिया। तो यही होता है पर्सनल अकाउंट, मतलब किससे हम सामान रिसीव कर रहे हैं, किसको हम सामान गिव कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड में एंट्री करना पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। यहां तक तीनों रूल समझ आ गया। हो सके तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलेंगे डायरेक्ट जनरल एंट्री पे। ठीक है, मिटा रहा हूं, मिटा दू ना, समझ आ गया है। कहेंगे कितना पूछते हैं सर जी। रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहिएगा जी, आप लोग नोट्स प्रॉपर बनाइए, क्योंकि शायद मैं ना दूँ रिकॉर्डिंग तो उसके लिए क्या ही कहें। नीला वाला आराम से मिट गया और काला वाला छाप रह गया। आप लोग को भले नहीं दिख रहा है, हमको दिख रहा है, लग रहा है कॉलिन मारना पड़ेगा। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। हाँ, आधा घंटा है अभी हम लोग के पास। क्या कहते हैं, गूगल मीट इसलिए यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि सुने हैं इसका टाइमिंग 1 घंटे का ही है, और जूम जो यूज करते थे वो 40-40 मिनट का था। मतलब जब भी सेशन चलता था 40 मिनट चलते थे, तो 40-40 हम लोग का क्या होता था, 60, मतलब 1 घंटा 20 मिनट, मतलब 60 मिनट 20-80 मिनट चलते थे। ये 60 मिनट में खत्म हो जाएगा, देखें मेरा फायदा। इसीलिए गूगल मीट, नहीं तो उसमें 2 बार कराने में ना 20 मिनट एक्स्ट्रा चल जाते थे। तो हम क्या कह रहे थे, मतलब क्या कह रहे थे,
कभी कभी देहाती बोला जाता है। हाँ, अब हम लोग जनरल एंट्री करेंगे। कोई 9 लोग हो गए काजी। कौन आया अभी महान इंसान? कभी कभी लगता है कि लोग पैसा फ्री में देते हैं, पढ़ने ही नहीं आते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? स्टार्ट। सबसे पहले मैं जनरल एंट्री की बेसिक्स से लेके चलूंगा, ज़्यादा हार्ड नहीं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए पहली एंट्री कंपनी क्रिएट करने की। जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी स्टार्ट हो रही है, सबसे इनिशियल पॉइंट पे है जहां पे मालिक ने पैसा लगाकर कंपनी को स्टार्ट किया। क्वेश्चन में लिखता हूं फर्स्ट नंबर स्टार्टेड। इतना छोटा समझ आ रहा है जी जो मैं लिख रहा हूं? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10 लाख रुपीज, 10,000 रुपीज। आ रहा है ना? नो सर, नहीं समझ आ रहा है क्या? कट हो रहा है? अत्तरी ऊपर चला गया। ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, नीचे लाइन से लिखेंगे। एक सबसे बेहतर काम ये करते हैं ना, मार्किंग मार लेते हैं, कितना दूर तक समझ आ रहा है, कितने दूर तक का नहीं आ रहा है। नहीं तो फिर कैमरा एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए मार्किंग भी नहीं दिख रहा होगा, गजब खेल है। हाँ, यहीं से लिखते हैं ना। कितना ऊपर जाएगा? 1 दिखा जी? 1 1 1 1, रुकिए तो। स्टार्टेड, ठीक है, बिजनेस विथ कैश, ठीक, 2 लाख रुपीज ओनली। अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन ये कह रहा है, कुछ तो है गड़बड़। हाँ ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि स्टार्ट हुआ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस विथ कैश, मतलब कैश के थ्रू बिजनेस स्टार्ट हुआ। कितना? 2 लाख रुपए लगाकर। मतलब किसी ने बिजनेस में सिर्फ कितने रुपए लगाए? 2 लाख रुपए लगाए, और उसने बिजनेस स्टार्ट किया। जैसे कहते हैं ना कि पहली बार मैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत पूंजी चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, तो वही पैसा ही लगाया है, 2 लाख रुपया, ठीक है ना? अब समझिए, हम ये नहीं एंट्री करेंगे कि मालिक ने पैसा लगाया, लगाने वाला एंट्री मतलब जाना हो गया। हम एक कंपनी है, क्या है? कंपनी, और ऑडिट करने बैठे हैं, लेखा जोखा करने। मालिक आया, लो ये कंपनी में 2 लाख रुपए लगा दिए हम। जब कंपनी में 2 लाख लगा तो असल में मैं लेखा जोखा करने बैठा हूँ, कंपनी मैं हूँ, तो किसमें लगा? मेरे पास आया, मेरे पास लगा। तो मतलब असल में मेरे पास आया क्या, बस ये याद रखा करिएगा। आने वाला को क्या करना है और जाने वाले को क्या करना है। तो मेरे पास असल में आया क्या? पैसा आया। क्या आया? पैसा, 2 लाख रुपया आया, ठीक है। 2 लाख रुपए कैश जब मेरे पास आया, तो आने वाला चीज कहाँ? क्या बताए थे हम? आने वाला चीज ऑलवेज डेबिट साइड। और यहाँ पे वो फलाना अकाउंट डेबिट वाला लाइन नहीं करना है, ठीक है ना? जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसा नहीं। क्योंकि जो टैली है ना, टैली में ऐसे ऐसे मिलेगा, डेबिट और क्रेडिट, ठीक। तो ऐसे ही लिखिएगा, आदत बना लीजिए। तो डेबिट हम कहेंगे क्या चीज? 2 लाख रुपए मेरे पास आया, तो हम ये नहीं लिखेंगे 2 लाख, ऐसे लिखेंगे हमारे पास आया क्या चीज? कैश। क्या आया? कैश। गुटखा का भी नाम है सारा। कैश कितना? 2 लाख। ये बता देंगे कितना आया कैश? 2 लाख, ठीक है। हाँ, नो 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 नो, कट हो रहा है। अब क्लियर है ना? होगा ही। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? सबसे पहला तो यह है, क्रेडिट में क्या लिखेंगे? क्रेडिट में हम लोग उस व्यक्ति या उस वजह या उस रीजन को, देखिए कभी भी एंट्री में एक लाइन अगर मिल गया तो सेकेंड लाइन में रीजन लिख डालिए। जैसे इसमें क्या था कि कैश आया, वजह क्या है? कौन दिया पैसा? तो नाम तो कुछ नहीं बोल रहा है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो बिजनेस स्टार्ट नहीं लिख देंगे। बिजनेस स्टार्ट हुआ मतलब स्टार्टिंग में पैसा मालिक लगाता है। और याद होगा कि सबसे पहला वाला जो पेज बनाए थे उसमें हम लोगों ने बताया था कि मालिक के पैसे को ऑलवेज कहीं, मतलब ऑलवेज कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं?
कैपिटल, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, कैपिटल। क्लियर है ना। और मालिक ने 2 लाख रुपए लगाया, लेकिन पूंजी कितने का है, तो कह सकते हैं पूंजी भी 2 ही लाख का है। जब 2 लाख रुपए वो लगाया तो उसका पूंजी टोटल कितने का था, 2 लाख का था। समझ आया ये एंट्री। एक और इसी से रिलेटेड करते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, मैं मान लीजिए एक कोचिंग सेंटर खोल रहा हूँ जो अभी फिलहाल ऑनलाइन चल रहा है मेरा। मान लीजिए ऑन फ्यूचर कभी ऐसा हुआ कि मैं हार्ड कॉपी में सेंटर खोल लिया, ये तो सॉफ्ट कॉपी है, ऑनलाइन पढ़ा दे रहे हैं। हार्ड कॉपी में मतलब एक बढ़िया सा बिल्डिंग खरीद लिए हैं, 5-6 तो कंप्यूटर लगा दिए हैं, है ना। अब कंप्यूटर लगाएं, बिल्डिंग खरीदने में जो पैसा लगा, या वो छोड़ दीजिए, मैंने कंपनी में पैसा लगाया अपने कोचिंग सेंटर में, साथ ही 2-3 ठो कंप्यूटर ले जाके रख दिए, लैपटॉप जिसको मशीनरी भी कह सकते हैं, कोचिंग सेंटर में। और कोचिंग के नाम पे एक बैंक अकाउंट खुलवा लिए जो खर्चे उर्चे को रिलेटेड काम करेगा, और उस बैंक अकाउंट में भी पैसा रख दिया। तो जो कंप्यूटर में ले गया वो भी तो मेरा पूंजी है ना, है कि नहीं। वो भी तो मेरे किसी न किसी पैसे ही से खरीदे गए थे। जो मैं उसके बैंक अकाउंट में रखा वो भी मेरा पूंजी है। और कह सकते हैं जो मैं उसको कैश दे रहा हूँ वो भी पूंजी है। तो कभी भी बिजनेस स्टार्ट सिर्फ पैसों से नहीं होता है, सामान भी लगा के किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 5-6 तो कंप्यूटर पड़े हुए थे, मैं बस ले जाके दुकान में खड़ा हो गया और बेचना शुरू कर दिया, तो ये 5-6 कंप्यूटर मेरी पूंजी हो गई, है कि नहीं। तो वो सारी चीजें जो बिजनेस में लगाई जा रही है वो मेरी पर्सनल है, और मैं किसी को दे रहा हूँ बिजनेस में, तो वो मेरे लिए होगा क्या चीज, पूंजी। जैसे यहाँ पे समझिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है स्टार्टेड, क्या चीज है स्टार्टेड, बिजनेस, बिजनेस विथ कैश 1 लाख एंड विथ मशीनरी 2 लाख। मशीनरी कैपिटल, कंप्यूटर कुछ भी हो सकता है, मशीनरी मतलब सामान मशीन, ठीक है ना। एंड विथ बैंक 3 लाख। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट। क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि स्टार्ट किया गया है बिजनेस कैश 1 लाख रुपए लगा के, और साथ ही मशीन 2 लाख का लगाकर, और बैंक में 3 लाख रुपए रख के। तो यहाँ पे बंदे के पास बहुत पैसा था, बहुत सामान भी था, उसने लगा दिया बिजनेस में। तो उसने जितना चीज लगाया असल में बिजनेस के पास उतना चीज आया। पहले तो आने की एंट्री करिए। सबसे पहला क्या करेंगे, कहेंगे सर डेबिट में लिख देंगे कैश, क्योंकि उसने बिजनेस में कैश लगाया, तो हम तो बिजनेस, अब हमारे पास क्या आ गया, कैश आ गया 1 लाख रुपए। इसके बाद यहाँ पे लिख भी दीजिए 100,000 मतलब 1 लाख, देखिए 100 फिर 30, सिंपल सा काउंटिंग, ठीक है ना। अब उसके बाद क्रेडिट नहीं कर डालेंगे, देखेंगे और कुछ कह रहा है तो कह रहा है मशीनरी भी लगाया गया 2 लाख का, तो हम कहेंगे अच्छा एक और डेबिट कर दो। अब क्या लिख दो, मशीनरी, मशीनरी कितने का, 200,000 मतलब 2 लाख, ठीक है ना, 2 लाख। और फिर हम डेबिट में लिखेंगे, क्या लिख देंगे, विथ बैंक 3 लाख, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बैंक में भी पैसा लगाया गया 300,000। अब हम कहेंगे कि अच्छा अब कुछ नहीं लगाया, तो अब काउंट करके बताएंगे कि मालिक का पैसा टोटल कितने का बना, मतलब हमारे ऊपर लाइबिलिटी कैपिटल की कितनी हुई। तो 1 2 3 3 3 6, मतलब टोटल कैपिटल कितने लाख का हुआ, 6 लाख का। नोटिस करेंगे तो ये तीनों डेबिट इसके बराबर हो गए हैं। ये एंट्री समझ आया है, देखिए एंट्री कर करके है, क्रेडिट कैपिटल 600,000, गुड। ये एंट्री समझ आया कि नहीं, बोल दीजिए हूँ सर समझ गए। हाँ बाकी लोग, बाकी लोग बैठने का व्यवस्था रखे हैं, पैर दुखने लगा हो। आप लोग सब लोग खा पी के आए हैं, हाँ चलिए मिटा लेते हैं, ठीक है ना। ये समझ गया होंगे, तो इसको अब मैं रफ कर रहा हूँ। ये शुरुआती कुछ दिन का स्टेज है, ज़्यादा बोरिंग नहीं लगेगा। मिटा रहा हूँ ना, स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे अब तक, आई थिंक नीचे कैपिटल था बैंक के बाद, मैं मिटा लेता हूँ। ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो। हाँ मिट गया। अब हम लोगों ने बिजनेस बहुत स्टार्ट कर लिया। अब ना
कुछ सामान खरीद ले तब ना बेचेंगे। तो अब हम लोग करेंगे एंट्री परचेज की। देख लें, हाँ ठीक है, PURCHASES, परचेज। परचेज मीन्स जानते हैं क्या होता है? परचेज मीन्स होता है खरीदना, कभी तो खरीदे ही होंगे सामान। चलिए अब उसकी एंट्री करके देखते हैं, ठीक है, समझ जाइएगा। है यार, देखिए यहाँ पे लिखा है, हाँ दिख रहा होगा, लिखा है परचेज लैपटॉप ऑफ रुपीज 13,000। 13,000 का लैपटॉप खरीदा है। मेरे शब्दों को भी ध्यान दीजिएगा अगर ना दिखाई दे रहा हो तो। लैपटॉप परचेज किया 13,000 का, 13,000 का। तो अब यहाँ पे बेसिक समझ के चलना है आपको। बेसिक क्या समझ के चलना है? बेसिक, ध्यान से समझिएगा। मैंने गया दुकान के पास, बोला भैया मुझे लैपटॉप दे दो, तो कहेगा अच्छा ये लो 13,000 का लैपटॉप। तो मेरे पास असल में जब उसने कहा कि ये लो 13,000 का लैपटॉप, तो मैंने ले लिया। तो मेरे पास क्या आया? पेन नहीं, लैपटॉप आया। एज्यूम करिए, इमेजिनेशन। तो आने वाली चीज ऑलवेज इन डेबिट साइड। तो हम ये कहेंगे कि डेबिट क्या हो गया हम लोग का? लैपटॉप। जब सामान का नाम दिया हो तो सामान का नाम यूज करेंगे, लैपटॉप। कितने का लैपटॉप था? 13,000 का। अब का वो फ्री में दे दिया होगा? नहीं, बदले में या तो हम पैसा दिए ही होंगे। तो जब कुछ एंट्री में मेंशन नहीं किया गया है कि उधार है कि क्या है, मान लेंगे कि हमने कैश निकाला होगा, इसे गिन के पकड़ा दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, क्या चीज करेंगे? कैश। कितना? 13,000। अब देख रहे हैं यही दिन के लिए तो हम पढ़ा रहे थे। 13,000, अंधेरा हो गया, लाइट कट गया। रुकिए 2 सेकेंड, थोड़ा सा वेट करिए तो लाइट का व्यवस्था करते हैं। भाभी उधर से बंद कर दिया का? खोलिए, खोलिए ना। अरे जल्दी करिए ना आप। अभी ऑनलाइन है सब, लाइट भी बंद करना है ना। ज्यादा तो लगते हैं। हटिए ना पड़ तो। अरे तो, अरे हटिए नहीं आता, नहीं बंद हो जाएगा।
असल में मोबाइल निकालने से पता थे इसलिए नहीं किया सब पढ़ जाता। दिखाई दे रहा हूँ? कितने लोग हैं? सब चलेगा का? ओपन क्यूशन रेंजर। हेलो। हाँ, भाग के लैंप खरीद के लाए हैं, मतलब लाइट चमकने लगा। डाउन कर लेते हैं, इधर ही ठीक है। स्क्रीन दिख रहा? स्क्रीन है पागल, ये दिख रहा है? लाइट भी आ गया। देखिए, ये लेने गए थे लाइट भाग के, और लेके आए तो देख रहे हैं लाइट भी आ गया। ऐसा पनौती वाला दिन है ना। ठीक है, सेशन का टाइमिंग भी हो रहा होगा। कहाँ तक हो गया था? दिख रहा है सर। तो ये एंट्री समझ आया था आपको? जब हम लैपटॉप खरीदे थे तो मेरे पास असल में लैपटॉप आया, और लैपटॉप को हमने कर दिया डेबिट। और कैश, जो कैश है ना हम लोग का, कैश है, हम लोगों ने लैपटॉप के बदले दिया था। जब लैपटॉप के बदले, जैसे मान लीजिए मैं कोई चीज़ खरीदा हूँ तो बदले में मैं पैसा दूंगा। जब मैंने पैसे को दिया तो असल में जाने वाली चीज़ कहाँ लिखनी थी? क्रेडिट में। और रीजन क्या था? क्योंकि मैंने खरीदा क्या चीज़? लैपटॉप, डेबिट कर दिया। या कह सकते हैं कि जब लैपटॉप मेरे पास खरीदा तो मैंने पैसे उसको दिए तो क्रेडिट हो गया। ये एंट्री समझ आया था ना आप लोग को? सबको? सब लोग रेज हैंड कर सकते हैं, या तो ऐसे वाला होता है ना, रिएक्ट कर सकते हैं। इससे हमको पता चल जाएगा, टाइप करने में टाइम ना लगाना हो तो। ठीक है। ये कौन उड़ा रहा है जी हाथ का लपंजा? ठीक ठाक, चलिए सीख। इसको मिटाते नहीं है, इसके नीचे एक और एंट्री का जगह है, मिटाने में टाइम लॉस नहीं करना है। रविकांत सिंह एंड अक्षय कुमार हैव रेंज हैंड। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने परचेज किया, परचेज लैपटॉप ऑफ रुपीज 25,000 एंड माउस कितने का? 150 रुपीज का ओनली। अब क्या है डेबिट और क्या है क्रेडिट? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? रविकांत जी, रविकांत जी आपको कोई डाउट है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, रेज हैंड आपने किया हुआ है। हाँ, लैपटॉप और माउस डेबिट और क्रेडिट कैश, सब लोग सहमत होंगे शायद। लेकिन यहाँ पे ऐसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम लोग लिखेंगे डेबिट, क्या लिखेंगे? डेबिट लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप मेरे पास आया, आने वाली चीज ऑलवेज डेबिट साइड, इतना तो पता है। कितने का लैपटॉप है? 25,000 का। और क्रेडिट में नहीं लिखेंगे क्योंकि एक और डेबिट है ना, माउस भी तो हमने खरीदा, तो हम अलग से ऐसे कहेंगे माउस, डेबिट में क्या लिख देंगे? माउस कितने का? 150 का। अब टोटल मैंने पैसे कितने दिए होंगे? तो हम क्रेडिट में क्या कहेंगे? क्रेडिट कैश कितना? 25,150 रुपए का। अब कहेंगे सर दो बार क्रेडिट कैश नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन वो एंट्री ठीक नहीं होगा। जैसे ऐसे मान लीजिए एक दुकान पे हम गए हैं, आलू ले लिए हैं और प्याज भी ले लिए हैं। आलू का 50 रुपया दाम हुआ और प्याज का मान लीजिए 100 रुपया, तो 150 हुआ ना। अब ऐसे तो नहीं ना कहते हैं ये लो 50 रुपया आलू का, ये लो 100 रुपया किसका? प्याज का। ऐसे तो नहीं कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे? ये लो 150 रुपया। वैसे यहाँ पे क्या था, हम लोगों ने ये तो बता दिया कि लैपटॉप इतने खर्चे का था, माउस इतने खर्चे का था, लेकिन टोटल पैसा कितना गया? इतना गया। बिल में भी ऐसे ही बनता है, समझ आया? ये होता है हम लोग का क्या चीज? परचेज की सिंपल एंट्री है ये, डरने की बात नहीं है। क्लियर है ना? हाँ, अब थोड़ा सा इस कहानी को चेंज करते हुए
थोड़ा एडवांस लेवल पे चलेंगे। बोर नहीं हो रहे हैं सब लोग? फ्री हैं? 9 मिनट में ये सेशन एंड हो जाएगा, तो कल भी शायद थ्योरी रहेगा, ठीक है ना? टाइमिंग चेंज किया जाए कि नहीं? सब लोग ग्रुप चैट में बता सकते हैं कि करने जरूरी है। रात को सब बिजी रहते हैं कि फ्री ही रहते हैं हमारे जैसे? नो सर मतलब नहीं चेंज करना है? टाइम तुम सही है, हम सही नहीं है जी, टाइम सही है। हाँ सर, टाइमिंग चेंज कर दीजिए विन्नी। ओह, टाइम नो सर। देखिए जी, इसीलिए वोटिंग वाला लगाए थे कि टाइमिंग कौन सा वाला सही रहेगा वाला। तो मेरे हिसाब से ना ऐसे कर देना, आपका ना मेरा वाला 9:30 से 10:30। देखिए चलिए इसको पहले मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन चेंज करते हैं ना। देखते हैं, कोशिश करिए 1-2 दिन, फिर इसके बाद आदत हो जाएगा। इसको मिटा लेते हैं, है ना? इतना हो गया। 10 PM ठीक है सर। देखिए जी, ज़्यादातर लोग 10 PM की तरफ हैं, तो क्या कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि चेंज टाइमिंग के लिए कह रहे हैं। थोड़ा अभी एडजस्ट करिए, फिर आगे चल के हम टाइम चेंज कर देंगे, ठीक है ना? हो सके तो। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे परचेज लेके चल रहे थे। परचेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कभी यही नहीं लिखा हो कि क्या खरीदे हैं। जैसे क्वेश्चन ये कह दिया परचेज गुड्स। गुड मतलब जानते हैं क्या होता है? अच्छा। और गुड्स मतलब होता है अच्छा, बहुत सारा अच्छा नहीं, ऐसा नहीं। जैसे न्यू और न्यूज दो अलग चीज हो गया ना, न्यूज मतलब समाचार और न्यू मतलब नया। वैसे ही एस लगते ही इसका मतलब हो जाता है सामान। और यहाँ पे देखिए चमक रहा होगा, यहाँ पे लिखे हैं परचेज, परचेज गुड्स ऑफ ₹25,000। हमने सामान खरीदा 25,000 का। सामान का नाम नहीं दिया है, तो याद रखिएगा ये जो परचेज होता है ना, परचेज ऑलवेज ऑलवेज इन डेबिट साइड, डीआर साइड। परचेज हमेशा डेबिट साइड होगा, क्योंकि परचेज मतलब होता है खरीदना, और खरीदना मीन्स हो गया सामान का मेरे पास आना। ये ना हुआ, इसीलिए यहाँ पर जो एंट्री होगी डेबिट होगी, परचेज। क्या होगी? परचेज। परचेज हो जाएगा डेबिट, और डेबिट कितने का हमने सामान खरीदा? 25,000 का। यहाँ पे कुछ बोला है कि उधार उधार है नहीं, तो यहाँ पे क्रेडिट में किसको लिख दीजिएगा? किसको लिखिएगा? वैसे लिखिएगा कैश को, क्योंकि जब कुछ नहीं बोला गया रहता है तो मान लेते हैं कैश दिया होगा। जैसे आपको दोस्त का दिया, ये 25,000 का मोबाइल है, तो आप मान लेते हैं ना पैसा दे के आया होगा कैश, कि ऑनलाइन पेमेंट किया होगा, ऐसा सोचते हैं नहीं, हम मान लेते हैं कि कैश दिया। ऐसे ही जब कुछ नहीं बोला है तो मान क्या लेंगे? कैश दिया है। कैश कितना दिया है? 25,000। क्लियर ना? जब सामान का नाम ना हो तो उस सामान के नाम के जगह पे हम उस चीज को लिख देंगे, जैसे परचेज को लिख देंगे कि परचेज किया गया। हाँ, परचेज गुड्स लिख सकते हैं, स्टॉक लिख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एंट्री करते हैं अब थोड़ा सा बदलते हुए, यहाँ तक इजी है तो। 4th नंबर परचेज से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन कर दिया, परचेज गुड्स गुड्स ऑफ ₹15,000 फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। क्रेडिट वर्ड समझिएगा, वो क्रेडिट डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट नहीं है। क्रेडिट मीन्स होता है साख, रुतबा। ऐसे नहीं कहते हैं मेरा क्रेडिट इतना अच्छा है ना, वो दुकान वाला तो ऐसे ही सामान दे देगा। तो ये जो क्रेडिट वर्ड हमने यूज किया ना, इसी को साख कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हमने सामान खरीदा 15,000 का राकेश से, फ्रॉम राकेश, ऑन क्रेडिट अपने साख पर। अब देखिए यहाँ पे कहा गया क्रेडिट पे लिया गया मतलब उधार लिया गया, ये समझ लीजिए, सिंपल सी बात। जहां बोल दिया क्रेडिट वहां मतलब उधार। तो अगर उधार है, टाइमिंग कम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट में क्या चीज?
डेबिट में तो लिखेंगे परचेज, और क्रेडिट में किसको लिखेंगे? क्रेडिट में जैसे परचेज किए 15,000 का, लेकिन क्रेडिट में लिखेंगे कैश। लेकिन कैश लिखते तब जब कैश दिया गया होता। हमने खरीदा है राकेश से, लेकिन कैश नहीं दिया, उधार न खरीदा, तो हम कहेंगे कैश नहीं होगा भाई। लेकिन हमको कैश देना किसको है? राकेश को। तो उस व्यक्ति का नाम हम कैश के जगह पे लिख देंगे जिसको मुझे वो पैसा देना है। तो अब ऐसे लोगों को ये पता चलेगा कि नहीं? ध्यान से देखिए, परचेज किए थे 15,000 का, राकेश को अब मुझे देना कितना है? 15,000। जब पैसा दे दिए तो पैसा, लेकिन जब पैसा नहीं दिए तो बताएंगे कि देना है इतना रुपए। ये एंट्री समझ आया? नाम तो सही है, लेकिन कैपिटल यूज नहीं करेंगे क्योंकि कैपिटल मालिक के लिए यूज होता है। यहाँ ये व्यक्ति है, बंदा है, कुछ भी है, ठीक है ना? हाँ विपिन, ठीक ठीक ठीक, सही है। हाँ तो 3 मिनट है। हाँ, मैं कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे दूंगा, और एक और इससे रिलेटेड एक एंट्री लास्ट, ठीक है ना? मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं। देखिए, लिखा परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹500 ओनली। मतलब मुझे डिस्काउंट मिला है, कितना मिला है? 500 रुपए का। डरना नहीं है, कभी भी एंट्री देख के डरना नहीं है, सिंपल एंट्री पास करिए। हम क्या बोले थे? सिंपल एंट्री मतलब क्या होगा समझिए, लिखेंगे डेबिट, क्या चीज? परचेज, मतलब हम खरीदे हैं। अब यहाँ पे बताइए, क्योंकि ये खरीदे कितने का सामान है ये बताइए। तो खरीदे हैं टोटल 20,000 का सामान, है ना? लेकिन क्या 20,000 रुपए हमने दे दिया? यहाँ क्रेडिट में कैश लिखेंगे ना, क्योंकि उधार उधार तो बोला नहीं है। क्रेडिट में क्या लिख दिए? कैश। थोड़ा गैप बना दीजिएगा बीच में। कैश कितना दिए हैं? 20,000 रुपए का सामान था, लेकिन 500 रुपए का हमको डिस्काउंट मिल गया, तो पता चला हम लोग 19,500 रुपए दिए हैं बस। ठीक है, इतना ही दिया है ना? अब यहाँ पे नोटिस करिए, 20,000, 19,500, तो कितने का डिफरेंस है इसके बीच में? क्योंकि ये 500 रुपए कम है। कौन? क्रेडिट साइड कम है। किस वजह से? डिस्काउंट रिसीव्ड के वजह से। अब ये दोनों मिलके इसके बराबर हो गए। ये एंट्री समझ आया आप लोग को? परचेज 20,000 का, कैश गया 19,500, ये कम है 500 रुपए, तो 500 रुपए क्यों कम है? डिस्काउंट के वजह से, और डिस्काउंट क्रेडिट हो गया। इतना क्लियर है? इज इट क्लियर? 30 सेकेंड में हम लोग का क्लास एंड हो जाएगा। यहीं पे आज का क्लास रैप अप करते हैं, ठीक है? और आगे जो भी होगा आप लोग को मैं इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा ग्रुप में, उसको सॉल्व करके आइएगा। कल कल मिलते हैं इसी टाइम पे, 1-2 दिन, और कल भर बस थ्योरी चलेगा, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पे आएंगे। कोई एब्सेंट मत करिएगा, 8 लोग, ठीक है ना? बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट। और तेरे 1 घंटा से आगे चल रहा है कैसे? तो चलिए ठीक है, लेकिन बंद करते हैं यहीं पे, आज का क्लास एंड करते हैं। चलिए गुड नाइट सब लोग।